नमस्कार, मैं हूं तारिक। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, देवरी से पूर्व विधायक और इस वक्त सागर की महापौर कांग्रेस की प्रत्याशी के हस्बैंड सुनील जैन साहब। स्वागत है भाई साहब। धन्यवाद। सर, सीधा सवाल करता हूं कि शैलेंद्र जी ने कहा कि मेरी अब सुनील जैन से बात नहीं होती। सच ही कहा, उन्होंने सच कहा। मुझे लग रहा है कि 10 दिन से तो बात नहीं हो रही मेरी। अंदर से दुखी हैं आप भी? क्यों नहीं, बहुत दुखी है। हम लोग रोज़ बात करने वाले, दिन में 4 बार बात करने वाले, हफ्ते में 2 दिन साथ में खाना खाने वाले, एक दूसरे से परिवार की, बिजनेस की सारी चीज़ें शेयर करने वाले। शैलेंद्र भाई अगर चूँकि व्यस्त रहते थे, समय नहीं देते, तो मैं उनसे बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। आज भी ऑफिस का कोई भी काम है हमारा बीड़ी से संबंधित, प्रेस से संबंधित, तो हम लोग चूँकि रियल ब्रदर हैं, हम बहुत ध्यान रखते हैं इस बात का। हम शैलेंद्र भाई को फ़ोन से करेंगे बात, भैया ऐसा है, भैया ऐसा है, तो ये सब चीज़ें चलती थी। और राजनीति का आ गया बीच में, तो मैंने कहा ये एक अपॉर्चुनिटी है, जनरल सीट हुई है पहली बार। हमने कहा निधि का लड़ने का मन है, तो उन्होंने कहा ऐसा मत करो, तुम मेरी बात मानो, फैमिली का मैटर है, कई तरह की बातें आएंगी। तो मैंने कहा कभी ना कभी तो लड़ना पड़ेगा, ऐसा तो कब तक नहीं लड़ेंगे हम, कब तक त्याग करते रहेंगे, ये बताओ। बार बार आएगा विधानसभा में, फिर वो पार्टी हमसे पूछे कि हम टिकट दे रहे, और लोग कहेंगे या कुछ लोग भाई कहने लगे कि यार तुम मत लड़ो, तो फिर वही बात आ जाएगी। तो अब ये अपॉर्चुनिटी ऐसी थी, महिला सीट की निधि वो कर सकती है। मैं कह रहा हूँ कि लोग कहेंगे क्या अद्भुत कैंडिडेट मिला है इस सागर को, ऐसा महापौर जिसका वो विज़न। पहली बात तो ये माय डियर कि वो स्टैम्प पैड नहीं रहेगी। आज तक के सारे महापौर जब तक पार्षद चुनते थे तब तक की नहीं कह रहे, वे तो बड़े खतरनाक टाइप के हुए हैं, कैसे खरीद फरोख्त होती थी सबको मालूम है। लेकिन उसके बाद पब्लिक से डायरेक्ट इलेक्शन में जो महापौर चुन के आए वो सारे स्टैम्प पैड रहे, आरक्षित रहे, और वो पूरी तरह कब्जे में रहे लोगों के। आज का महापौर स्वतंत्र महापौर बनने वाला है आपका। अगर निधि बनी तो स्वतंत्र ही रहेगी, और इतना शानदार विज़न लेके चलती हैं वो। सच में इतना सामाजिक, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस, पारिवारिक उनका देख लो आप, हर चीज़ है। मतलब उन्हें महापौर की लालच नहीं, ये तो वो 10 बार मना कर चुकी थी कि हमें नहीं लड़ना। उनको वैसे ही अच्छा कार्य करने का शौक़ है। अगर वो आ गई ना, तो वो ये जानती हैं कि वो यहाँ से निकलेंगी तो ये देखेंगी ये गंदगी यहाँ क्यों पड़ी है। इतना ज़्यादा, जैसे घर को देखते ना, ऐसा ध्यान रखेंगी वो। इंदौर को भूलेंगे लोग, इंदौर नंबर 1 है ना। अगर सागर को उन्होंने नहीं करके दिया ना, तो वो कुर्सी छोड़ के भाग जाए। भाजपा वाले कह रहे हैं कि, मतलब शैलेंद्र जैन ही कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया तो शहर की हालत ख़राब हो जाएगी। वो लोकतंत्र के विरोध में बात कर रहे हैं। वो ये सोचेंगे कि पैसा नहीं देंगे ना डेवलपमेंट का, तो नहीं चाहिए पैसा। हम साफ सफाई तो बिना पैसे के कर सकते हैं। सागर को डेवलपमेंट से ज़्यादा पहले तुम स्वच्छता तो कर दो, सुंदरता भी डेवलप हो जाएगी। और पैसा कैसे निकलता है सुनील जैन अच्छे से जानता है, कैसे लाया जाता है विकास के लिए। ये हमें कोई नई बात नहीं है, वो अपन सब जानते हैं, सब हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको शक की निगाह से देखना जब से निधि जैन साहिबा को टिकट मिला है। नहीं, अब ये हम नहीं जानते, ये वाली बात नहीं है। देखो, ईमानदारी से बताएं, शैलेंद्र भाई अपनी पार्टी के प्रति बहुत डिवोटी हैं। मतलब अगर वो थोड़ा सा भी मुझसे कहते कि चलो अब तुम अपना काम करो, मैं अपना करूँगा, तो ये भी नहीं। उन्होंने कहा देखो तुम किसी मुगालते में नहीं रहना, मैं पूरी ताकत से काम करूँगा अपना। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपनी ताकत से करो, हम अपनी ताकत से काम करेंगे। बात करने के लिए शुक्रिया सर। शुक्रिया। सुनील जैन साहब यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर में हैं। वो अपनी पत्नी निधि जैन का पर्चा दाखिल कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।